हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मॉडिफाइड टूल्स चल रहे हैं और मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट टूल्स को। यस, यहाँ पर आप जब हम डिस्कस करने वाले जॉइंट टूल्स किस तरह से यूज किया जा सकता है, हम ऑटोकैड के अंदर यहाँ पर किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है जॉइंट टूल्स, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा जॉइंट टूल्स के लिए जो आपके पास शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है जे एंटर। जैसे ही आप जे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जॉइंट टूल्स इनेबल हो जाएगा। बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है जॉइंट। यस, जॉइंट का मतलब क्या हो रहा है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास मल्टीपल टाइप में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो आप उसे क्या करना चाहते हैं, जॉइन करना चाहते हैं, मतलब आप उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जॉइन कमांड का यूज कर सकते हैं। जॉइन कमांड का यूज करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली बात करना चाहिए, ये 2D और 3D दोनों में वर्क करता है। 2D में भी ये जॉइन कमांड के लिए वर्क करता है और 3D पे क्या ऑब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर जॉइन कमांड का यूज किया जा सकता है। देखिए, जॉइन कमांड का बेसिकली यहाँ पर देखिए, जे एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे पूछा जाएगा सेलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू द जॉइंट एट से वंस। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जॉइन करना चाहते हैं, उससे आप क्लिक कर दीजिए। फिर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू द जॉइंट, यहाँ पर किस तरह से जॉइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड को समझते हैं। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पर आपको लाइन डायग्राम के थ्रू, यस, लाइन डायग्राम के थ्रू यहाँ पर मैंने आपको पॉलीगन क्रिएट करना सिखाया था, तब मैंने आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि मैंने यहाँ पर जो पॉलीगन्स ड्रॉ किया है लाइन डायग्राम के थ्रू, तो वो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंस ड्रॉ हो रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, देखिए आपके पास जैसे ही मैं लाइन डायग्राम के थ्रू पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद जब मैंने आपको रेक्टेंगल कमांड के थ्रू भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना सिखाया था और दूसरा मैंने आपको समझाया था कि आप इसे लाइन कमांड के थ्रू भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस मैंने क्या समझाया था आपको, कि यदि लाइन डायग्राम के थ्रू आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो आपके पास जो लाइंस होती है वो सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइन होती है। लेकिन जब आप रेक्टेंगल कमांड का यूज करके आप किसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड को यूज करके यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने पर आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, यस, इसकी जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या दिख रही है, लाइंस प्रॉपर्टी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है वो यहाँ पर क्या दिख रही थी, पॉलीगन्स प्रॉपर्टी दिख रही थी। यस, जरा बात करें यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पॉलीलाइन प्रॉपर्टी दिख रही है। यस, लेकिन मैंने आपको वहां पर भी समझा था कि ये जो आपके पास लाइन प्रॉपर्टी के थ्रू आपने जो रेक्टेंगल क्रिएट किया है, आप इसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं जॉइन कमांड का यूज करके। यस, बेसिकली यहाँ पर जॉइन कमांड के लिए आप क्या कर सकते हैं, जॉइन कमांड का यूज करके आप किसी भी लाइन के थ्रू या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जो मल्टीपल टाइम में यहाँ पे डिस्प्लेट हो चुका है, आप उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये तो आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही है। यस, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट को भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आपके मल्टीपल लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए आप जॉइन कमांड का यूज करके यहाँ पर किया जा सकता है। तो बेसिकली बात करें जॉइन कमांड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मॉडिफाइड टूल के अंदर आपके पास जो ब्रेक कमांड है, उस ब्रेक कमांड के पास ही आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जॉइन कमांड देखने को मिलेगा। जॉइन कमांड का बेसिकली क्या यूज है कि आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है, आप उसे किस तरह से यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ से इनेबल कर सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप यहाँ पर जे एंटर करेंगे तो जे एंटर करते ही आपका जॉइन कमांड इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आप किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ज्वाइंट हो चुका है। तो चले देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज्वाइंट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। पहले ये लाइन की प्रॉपर्टी थी, अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, पॉलीलाइन की प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप ज्वाइन कमांड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और देखा जाए यहाँ पर ज्वाइन कमांड का यूज किस तरह से किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। यस, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉइंग करा जा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने दो लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों लाइंस क्या है, एक ही लाइन के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो मैं यहाँ पर इस दोनों लाइन को यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ज्वाइंट को करना चाहता हूँ। किस तरह से यहाँ पर इन दोनों लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट किया जा सकता है, तो देखिए बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा कि इन दोनों लाइंस को आपको ज्वाइंट करना है, जो कि आपके बीच में क्या है, ब्रेक है। मैंने किससे ये ब्रेक किया है, यहाँ पर ब्रेक से भी आप ब्रेक कर सकते हैं बेसिकली, और यहाँ पर आप ड्रॉ करके भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, जे एंटर करना है। जे एंटर करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आपकी जो ब्रेक लाइन थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, ज्वाइंट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग जो आपके पास लाइंस है उनको भी यहाँ पर ब्रेक किया जा सकता है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ज्वाइंट कमांड को यूज करना है। अब जरा बात करें यहाँ पर ज्वाइंट कमांड के अंदर,
तो आपने जब पॉलीगन्स बनाया था, इस पॉलीगन्स के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में बात करूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्ट्रेच द वर्टेक्स, यस स्ट्रेच द वर्टेक्स। स्ट्रेच द वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वर्टेक्स को आप इस यहाँ पर आपकी जो इच्छा अनुसार यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसे वर्टेक्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड द वर्टेक्स। ऐड द वर्टेक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मल्टीपल वर्टेक्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिमूव द वर्टेक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका। अब ये आपका पॉलीगन्स है, तो इससे ज्यादा आपका यहाँ पर रिमूव वर्टेक्स नहीं हो पाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर कि आप किसी भी कमांड के थ्रू यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बेसिकली कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी आर्क को यहाँ पर ज्वाइन करने चाहते हैं एक सर्कल के अंदर। यस बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उस आर्क को यहाँ पर सर्कल के अंदर ज्वाइन करना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट दे देता हूँ और एक काम करते हैं, इस आर को यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। क्लियर? और इस लाइन को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ज्वाइन करना है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर जे एंटर करूंगा। यहाँ पर जे एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द आर्क टू द ज्वाइन टू द सोर्स और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है और इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। आपके पास देखिए ऑब्जेक्ट को यदि ज्वाइन करना है तो बेसिकली लाइन ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना है, तो आपके बेसिकली सिंपल सी लाइन ऑब्जेक्ट को ज्वाइन हो रहा था। लेकिन जितने भी आपके पास पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, यस जितने भी आपके पास क्या है पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आर्क हो गया, पॉलीलाइंस हो गई है, क्लियर? इन सभी ऑब्जेक्ट को यदि आपको ज्वाइन करना है तो बेसिकली आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस पूरे आर्क को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पूरे आर्क को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देखिए ये मैंने आर्क को क्या कर दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया है और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको एंड करने जा रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट सेंटर और एंड ले रहा हूँ यहाँ पर, स्टार्ट सेंटर एंड ले रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसको ले लिया है, सेंटर पॉइंट इसको ले लिया है और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको एंडिंग पॉइंट कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास जो आर्क है ये अलग है, प्लस ये वाला जो आर्क है ये हमारे पास अलग अलग है। दोनों जो आर्क है यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आर्क से मिलकर हमने क्या बनाया, इस आर्क को कंप्लीट बनाया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इस पूरे आर्क को ज्वाइन करना चाहता हूँ, केवल जे एंटर करना है। जे एंटर करने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंबाइन द सेगमेंट ऑफ द आर्क इन द सर्कल कन्वर्ट यस एंड नो। आप इसे सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो यस करना है। यस करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर क्लिक करें यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रॉपर्ली एक सर्कल में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन पहले ये क्या था, हमारे पास दो स्मॉल स्मॉल आर्क में कन्वर्ट रहता, वो दोनों स्मॉल स्मॉल आर्क क्या हो रहे हैं, अब एक सिंगल आर्क में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। अब जरा बात करते हैं लाइन कमांड की। तो देखिए आपके पास लाइन कमांड के थ्रू आपने ये लाइन ड्रॉ की। यस आप चाहते हैं ये जो लाइंस है आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है। इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन को आप क्या करना चाहते हैं, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यस आप एक सिंगल पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको जे एंटर करना है। जे एंटर करने के बाद इन सभी लाइंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, एक काम करते हैं। ओके चला कर रहे हैं, जे एंटर करें यहाँ पर। जे एंटर करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। यस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये आपकी जो लाइन थी, ये लाइन अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, जरा देखिए यहाँ पर, तो ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेसिकली जॉइन कमांड का यूज कहाँ पर है, जॉइन कमांड के थ्रू आप किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जॉइन कमांड के थ्रू आप जो ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास बेसिक बेसिक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट है, आप उन ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर जॉइन कमांड का यूज करके किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर किस करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली 2D और 3D दोनों में वर्क करेगा। तो जब हम 3D के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इस जॉइन कमांड को एक बार फिर से देखने वाले हैं, ये जॉइन कमांड किस तरह से हमारे पास वर्क करने वाला है। तो आप मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।